सुगौली थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव, केस डायरी, लंबित कांडों की स्थिति सहित कई जरूरी बिंदुओं की गहन समीक्षा की। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए लंबित कांडों का शीघ्र निष्पादन अनिवार्य है। एसपी ने थाने में संचालित फाइलों का अवलोकन करते हुए विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जो कई दिनों से लंबित है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में तेजी लाई जाए तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नियमित गश्ती सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन से सुरक्षा की भावना बनी रहे। शराब कारोबारी पर हो कठोर कार्रवाई। एसपी स्वर्ण भारत ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अवैध शराब कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के असामाजिक कार्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग के निर्देश: त्वरित डायरी लिखें, सही सूचना लें। उन्होंने थाने में दर्ज मामले की तफ्तीश कर रहे अनुसंधानकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे समय पर केस डायरी लिखें और घटनास्थल पर जाकर गहन जांच कर सही जानकारी संकलित करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी केस का सुपरविजन निर्धारित समय के भीतर ही पूरा किया जाए। जन सुनवाई हो नियमित, फरियादियों के लिए हो व्यवस्था। एसपी ने यह भी कहा कि थाने में आने वाले फरियादियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए थाना परिसर में पीने के पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही थाने में ड्यूटी पर तैनात ओडी अफसर अथवा थानेदार खुद फरियादियों से मिले। कोई भी दलाल अथवा चौकीदार से फरियादी नहीं मिले। थाना फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर त्वरित समाधान करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन सुनवाई नियमित रूप से की जाए ताकि आमजन का भरोसा पुलिस पर बना रहे। लापरवाही पर होगी विभागीय कार्रवाई। एसपी ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी स्तर पर पुलिस कर्मियों द्वारा कार्य में कोताही बरती जाती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस निरीक्षक कार्यालय की संचिकाओं की जांच के दौरान जो कमियां मिली उन्हें शीघ्र दूर किया जाए। कार्यालय का निरीक्षण किया गया है और सारी पंक्तियों को संभाला गया है और साथ ही साथ थाना के जो क्रियाकलाप है उसका भी निरीक्षण किया गया है और कई सारे निर्देश थानाध्यक्ष और अंचल निरीक्षक को दिए गए हैं कि थाने पे जो आने वाले आम जनता है उनको बैठने की जगह जो उपलब्ध कराई जाए, पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए ताकि पुलिस का जो व्यवहार है आम जनता के प्रति सबसे पहले हमें वो सही करना है। पहले प्रणाली है उस पर हम लोग ज़्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं। तो रिसेप्शन डेस्क है, यहाँ पर थानाध्यक्ष को कहा गया है कि यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगा है और जो ओडी ऑफिसर थाने के मौजूद हैं उनका नाम लिखा हुआ रहेगा और थाने पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो या तो थानाध्यक्ष से मिले और थानाध्यक्ष अगर नहीं मौजूद है तो ओडी ऑफिसर से मिले। आपको थाने पे आने के बाद किसी भी और बिचौलिए, किसी भी प्राइवेट आदमी, किसी भी सिपाही, किसी भी चौकीदार या किसी भी अन्य पदाधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि ओडी डेस्क पर, रिसेप्शन डेस्क पर कौन पुलिस पदाधिकारी बैठा हुआ है उनको ही अपना आवेदन समर्पित करें और उनके नाम का मिलान भी कर लें कि जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है उस पर किसका नाम लिखा हुआ है और ओडी डेस्क जो है रिसेप्शन डेस्क उस पर वही पुलिस पदाधिकारी बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है इसका जरूर मिलान करें।